Hi students, I'm Rohini and you're watching my channel Utopia. Today we will read Beehive lesson number 5, The Snake and the Mirror. So it is a story of a snake. Okay, a doctor tells this story to the narrator. So let us start. Before you read, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन अ मिरर. इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको जो है मिरर में देखना खुद को पसंद है. वुड यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स. हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट, अ वर्ड्स लुक इनटू मिरर. बोल तो पूछता है उसको कि जब आप खुद को मिरर में देखते हैं तो आपको कैसा लगता है. क्या आपने कभी किसी डॉग को, किसी कैट को मिरर में खुद को देखते हुए देखा है. What do you think it says? अगर आपने देखा, आपको ऐसा कुछ दिखा तो आपको कैसा फील हुआ. Now read this humorous story about a doctor, a snake and mirror. तो अब ये ह्यूमरस स्टोरी, एक हंसने वाली एक स्टोरी जो है रीड करते हैं, जो कि किसके बारे में है. डॉक्टर के बारे में है, स्नेक के बारे में है और मिरर के बारे में है. सो लेट अस स्टार्ट. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. तो इसमें क्या होता है. The question came from the homeopath. ये होम्योपैथ एक डॉक्टर है जो कि नरेटर को स्टोरी सुनाता है कि मे बी उसमें उस जिस टाइम ये स्टोरी वो सुना रहा है उस टाइम और भी कुछ पर्सन जो है वहाँ पे हों उसके साथ. तो वो क्या पूछता है कि क्या आपने के आपकी कभी आपकी बॉडी को किसी स्नेक ने कॉइल किया है. मतलब कि आपकी बॉडी के चारों तरफ कभी कोई स्नेक लिपटा है. अ फुल ब्लडेड कोबरा, इसका मतलब है एक डरावना कोबरा. तो जैसे ही उसने ये क्वेश्चन किया तो ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. तो नरेटर कहता है कि हम सब क्या हो गए, जो राइटर कहता है हम सब चुप हो गए. वहाँ पे एकदम से क्या होगी, साइलेंस होगी. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. तो ये टॉपिक तब स्टार्ट हुआ जब हम स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कॉन्टिन्यूड विद हिज टेल. तो क्या है, वो बहुत ही ध्यान से, अटेंटिवली मीन्स कि वो सारे के सारे उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे जब डॉक्टर अपनी स्टोरी जो है कंटिन्यू कर रहा था, यानी सुना रहा था. इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. बोलता है ये समर नाइट का यानी कि गर्मियों का एक नाइट थी और 10 o'clock हो चुके थे उस टाइम. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. तो बोलता है कि मैंने अपना मील जो है रेस्टोरेंट में लिया और फिर घर वापस आ गया. आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. तो बोलता है कि मैंने थोड़ा सा नॉइस सुना. जैसे ही मैंने डोर ओपन किया वैसे ही उसको थोड़ा सा कुछ नॉइस सुनाई दिया. द साउंड वॉज फैमिलियर वन. तो जो साउंड थी वो फैमिलियर थी. फैमिलियर मीन्स कि वो पहले भी उस साउंड को जानता था. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. तो किसी ने, कोई कहता था या फिर कोई बोल सकता था कि रैट यानी कि वहाँ पे रैट भी और वो खुद जो नरेटर स्टोरी सुना रहा है यानी वो डॉक्टर जो है रूम शेयर करते थे. मतलब कि क्या है, उसके रूम में रैट थे वहाँ पे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. तो बोलता है कि उसने मैचेस यानी कि माचिस का बॉक्स उठाया और केरोसिन लैम्प जो था वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको जलाया जो टेबल के ऊपर था. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. तो बोलता है कि उस टाइम, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, तो उस टाइम जो है वो जो हाउस था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था. मतलब कि वहाँ पे बिजली नहीं थी और जो रूम था वो रेंटेड रूम था. उसने हायर किया हुआ था, रेंट पे लिया हुआ था, किराए पे कमरा लिया हुआ था. I had just set up medical practice and my earning were meagre. तो बोलता है कि जस्ट मैंने अभी मेडिकल प्रैक्टिस अभी स्टार्ट ही की थी, ठीक है, तो उसकी जो अर्निंग थी वो वर मीग्रे, बहुत कम थी. अभी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, मीग्रे होता है बहुत कम. आई हैड अबाउट 60 रुपी इन माई सूटकेस. तो बोलता है कि मेरे पास जो मेरे सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ थे. अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतेज
I also possessed one solitary black coat विच आई वॉज देन बियरिंग। तो बोलता है कि मेरे पास कुछ सूटकेस में एक तो 60 रुपीज़ थे, एक कुछ शर्ट्स थी, धोतीस थी, और एक अकेला एक ही कोट था उसके पास, और वो था जो उसने उस टाइम पहना हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। तो बोलता है कि उसने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट उतारी, ठीक है, और नॉट सो वाइट वेस्ट। वेस्ट होता है बेटा इनर वेयर, जो उसने बनियान वगैरह अंदर कुछ डाली हुई थी, वो बोलता है वो इतनी ज़्यादा वाइट नहीं थी, ठीक है, वो उसने निकाली और क्या किया, वहाँ पे हैंग कर दी। आई ओपन द टू विंडो इन द रूम, इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। तो बोलता है कि वो जिस रूम में अभी वो था, वो जो रूम उसने हायर किया हुआ था, वो एक आउटर रूम था, यानी कि बाहर की तरफ को खुलता था, ठीक है, बाहर एक ओपन यार्ड था, ठीक है, और एक उसकी जो एक वॉल थी वो फेस करती ओपन यार्ड को, यानी कि बाहर एक ओपन यार्ड था, ठीक है, यार्ड मीन्स कि आंगन था। इट हैड a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall। तो बोलता है कि वो जो उसका जो रूफ था वो टाइल्ड रूफ था, यानी कि उसका जो रूफ था वो, और सपोर्टिंग गैबल, गैबल होता है तिकोना, तिकोना होता है जैसे तिकोना रूफ था उसका, ठीक है, और एक पिलर के, ये बीम होता है पिलर, पिलर के ऊपर वो खड़ा था, जो उसका छत था। देर वॉज नो सीलिंग, बोलता कि वहाँ पे कोई सीलिंग नहीं थी, वैसे ही जो पुराने जो ज़माने के जो घर होते हैं तिकोने जो छत होते हैं उसके वैसा था वो। देर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। तो बोलता है कि वहाँ पे क्या था, वो ट्रैफिक, रेगुलर ट्रैफिक मीन्स कि वहाँ क्या रेगुलर जो है रैट्स वहाँ पे घूमते रहते थे, ठीक है, जंप करते रहते थे इधर उधर। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट अप क्लोज टू द वॉल। तो बोलता है कि मैंने उसने अपना बिस्तरा ठीक किया और जो है दीवार के साथ उसको लगा दिया, मे बी को उसके पास कोई चारपाई थी तो दीवार के साथ सेट कर दी उसने। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। बोलता है मैं वहाँ पे वो लेट गया लेकिन सो नहीं पाया वो। आई गॉट अप, आई वेंट आउट टू द बरांडा फॉर लिटिल एयर। क्योंकि गर्मी बहुत थी तो वो क्या हुआ, वो उठ गया और बरांडे में चला गया थोड़ी सी हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। तो लेकिन क्या उसको क्या फील हुआ, जो विंड गॉड था यानी कि हवा का जो देवता होता है, तो उसने क्या सोचा था, उसने भी छुट्टी लेके रखी हुई थी। टेकन टाइम ऑफ मीन्स कि वो भी छुट्टी पर गया हुआ था, मीन्स कि हवा नहीं चल रही थी वहाँ पे। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। तो क्या बोलता है कि मैं वापस आया और रूम में और चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक द मेटीरिया मेडिका। तो बोलता है कि जो उसने क्या किया, बॉक्स ओपन किया जो टेबल के नीचे उसने रखा हुआ था और उसने मेटीरिया मेडिका एक बुक उसमें से निकाली। जो बुक मेटीरिया मेडिका का क्या था, ये बुक का नेम था, वो उसने बॉक्स में से निकाली। आई ओपन इट एट ऑन द टेबल विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। तो बोलता है कि उसने जो है टेबल के ऊपर उसको ओपन किया, ठीक है, और जिसमें क्या था, एक लैंप था और एक बहुत बड़ा मिरर भी था टेबल के ऊपर, ठीक है, टेबल के ऊपर लैंप भी था, बहुत बड़ा मिरर भी था। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। तो मिरर के साथ ही क्या थी, एक छोटी सी कॉम्ब भी रखी हुई थी उसने बाल बनाने के लिए। वन feels tempted टू लुक into अ मिरर when इट इज़ नियर वन। तो बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी किसी के सामने मिरर होता है तो सभी क्या करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी कोई सामने मिरर होता है तो हर कोई जो है मिरर देखना पसंद करता है, ठीक है, जब किसी वो एकदम से उसकी तरफ टेम्पटेड मीन्स अट्रैक्ट हो जाता है। आई टुक अ लुक इन दोज डेज आई वॉज ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ हैंडसम।
तो बोलता है कि उसने क्या किया, उसने देखा उसकी तरफ, मिरर की तरफ देखा। बोलता है कि उन दिनों मैं ब्यूटी का बहुत एडमायरर था, मीन्स कि वो भी ब्यूटी को बहुत पसंद करता था, कि यानी वो भी चाहता था कि मैं सुंदर बना रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए वो अपने आप को एक मतलब कि हर हर तरह से वो बहुत ही हैंडसम बनाना चाहता था। I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. तो बोलता है कि मैं अभी अनमैरिड था और डॉक्टर भी था। तो उसने क्या बताया, आई वॉज अनमैरिड, शादी नहीं हुई थी, ठीक है, डॉक्टर था। तो उसने क्या, आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, आई पिकड अप कॉम and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat। तो बताया कि उसने क्या किया कि अपनी प्रेजेंस को फील करने के लिए, ठीक है, उसने वहाँ से कॉम उठाई, ठीक है, और अपने पार्टिंग यानी कि जो पार्ट करते हैं, हेयर के पार्ट शेक करते हैं, तो उसने क्या किया, अपने बाल बनाए, एडजस्ट किए अपने बाल, ठीक है। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव। तो क्या है, उसको फिर से कोई साउंड सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। तो उसने बड़े ध्यान से अपने फेस को मिरर में देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया खुद को देख के। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टाच टू लुक मोर हैंडसम। तो बोलता है कि मैं क्या करूँगा, एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि मैं डेली शेव करूँगा और जो है पतली सी मूछें भी रखूँगा, ताकि मैं बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। बोलता आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर था और एक डॉक्टर भी था साथ में। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल। तो बोलता है कि मैंने मिरर में देखा और स्माइल दी। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। तो बोलता है कि मैं खुद को देख के ही अट्रैक्ट हो गया, उसको अपनी स्माइल बहुत अच्छी लगी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। तो अर्थ शेकिंग डिसीजन मीन्स कि इम्पॉर्टेंट डिसीजन, उसने एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन उसी टाइम लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। बोलता है टू लुक मोर हैंडसम, कि ज़्यादा सुंदर दिखूँ। उसको लगा कि मैं जो स्माइल में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा हूँ, तो मैं ऑलवेज ऐसे ही स्माइलिंग फेस में रहूँगा ताकि मैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता रहूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ वेचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। बोलता है कि आफ्टर ऑल, फिर उसने वही चीज़ जो वही लाइन जो है रिपीट की। आफ्टर ऑल मैं एक डॉक्टर था और आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर था, कुंवारा था, और साथ में ऊपर से मैं एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव। तभी लेकिन फिर से उसको कुछ और नॉइस ऊपर से सुनाई दिया। आई गॉट अ पेस्ट अप एंड डाउन द रूम। तो वो उठ गया और पेस्ट अप मीन्स कि वहाँ पे चलने लगा, स्ट्रॉलिंग करने लगा, धीरे धीरे इधर उधर जो है चक्कर लगाने लगा रूम में। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तभी एक और अच्छा सा सुंदर सा थॉट आया उसके माइंड में। आई वुड गेट मैरिड अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। तो बोलता है कि मैं शादी करूँगा, लेकिन शादी किससे करूँगा, जो कि एक वुमेन डॉक्टर होगी, जो कि एक डॉक्टर होगी और उसके पास बहुत सारा पैसा भी होगा और उसने बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी की होगी। एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा। शी हैड टू बी फैट और फॉर अ वैलिड रीज़न। बोलता है और एक बात और उसमें होनी चाहिए, ठीक है, कि वो मोटी होनी चाहिए, और उसका भी उसके पास एक रीज़न था कि क्यों वो एक मोटी वाइफ चाहता था। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। बोलता है कि अगर वो मोटी होगी, अगर मेरे से कुछ गलती भी हो गई, ठीक है, और मुझे भागने की ज़रूरत पड़ी, तो कम से कम ऐसे होगा कि वो तो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी क्योंकि वो मोटी होगी। विथ सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। तो ये सोच के जो है उसने क्या किया, वो सोचता सोचता चेयर पे बैठ गया, ठीक है, जो उस टेबल के आगे लगी थी। देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम अबव। अभी उसको साउंड आनी बंद होगी। सडनली देयर केम अ डल थड मीन्स कि एक जोर की आवाज़ आई। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द
ग्राउंड, जैसे कोई रबर ट्यूब ग्राउंड पे गिरी। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, तो उसको लगा कि कोई टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, एक बार उसने ये सोचा भी कि मुझे क्या करना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना चाहिए और एक लुक देनी चाहिए कि एक्चुअली में ये है क्या। नो सूनर had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed over my shoulder। तो क्या देखता है वो कि जैसे ही बहुत जल्दी ही जैसे ही वो वहाँ से मुड़ा तो एक देखा, एक बड़ा सा एक मोटा सा स्नेक जो है वो क्या कर रहा है, रिगड कर रहा है। रिगड होता है क्रॉलिंग कर रहा है, कहाँ पे, उसकी बैक चेयर से वो धीरे धीरे उसके शोल्डर के ऊपर लैंड कर रहा है, डॉक्टर के शोल्डर के ऊपर। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमल्टेनियस। तो बोलता है कि अब स्नेक तो उसके ऊपर लैंड कर रहा था, अब उसकी टर्न अब वो क्या हो गया, बिल्कुल हिला नहीं, स्टिल हो गया वहाँ पे। आई डिड नॉट जंप, वो जंप नहीं किया। आई डिड नॉट ट्रम्बल, वो कांप भी नहीं सकता था। आई डिड नॉट क्राई, क्राई भी नहीं कर सकता था। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। बोलता है कि द स्नेक slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। तो क्या बताया कि स्नेक जो है स्लीदर अलोंग, स्लीदर मीन्स कि शोल्डर से स्लिप हुआ, ठीक है, और होता हुआ उसने क्या किया, उसकी लेफ्ट आर्म को और एल्बो को पूरी तरह से कॉयल कर लिए, यानी कि वो उसको जो है कॉयल कर लिया, उसके चारों तरफ लिपट गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। तो उसके बाद उसने जो अपना हुड था, हुड मीन्स कि उसने अपना फन स्प्रेड आउट कर दिया, फैला दिया, ठीक है। और उसका जो हेड था, उस तो हेड के बारे में बताता है कि हार्डली वो 3 या 4 इंच ही था उसके फेस से। इट वॉज नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट दे आर होल्डिंग माई ब्रीथ। तो बोलता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं वहाँ पे अपना सांस रोके बैठा रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, वो एक पत्थर की तरह, बोलता है कि मैं एक ऐसे बन गया जैसे पत्थर होता है। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, बोलता है लेकिन मेरा दिमाग फिर भी काम कर रहा था, बहुत चल रहा था। द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। तो बोलता है कि जब अगर डोर ओपन होता था तो अंधेरा बाहर, मतलब उसके बोलने का था कि बाहर भी अंधेरा था और रूम वाज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और रूम में भी अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। तो बोलता है कि उस लैम्प की लाइट में मैं वहाँ पे एक ऐसे बैठा रहा जैसे कि पत्थर होता है, लेकिन पत्थर में क्या था, फ्लैश था, यानी कि मांस का पत्थर होता है, ऐसे एक इमेज होती है, वैसे मैं एक पत्थर बन के बैठा रहा वहाँ पे। आई फेल्ट दैट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तो क्या है, अब आपको पता है कि जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, सबको भगवान की याद आती है। तो अब जो है उस डॉक्टर को भी भगवान की याद आने लगी। गॉड क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड दिस यूनिवर्स, उसकी याद आने लगी। गॉड वॉज देयर, बोलता है कि भगवान वहाँ था। सपोज आई सेड समथिंग आई डिड नॉट लाइक इट। बोलता है सपोज करो कि मैं कुछ बोलता और ऐसा नहीं होता। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई हर्ट द वर्ड गॉड। तो बोलता है कि मैं अपनी इमेजिनेशन में, अपने हर्ट में क्या लिख रहा था, लिखने की कोशिश कर रहा था। ओ गॉड, यानी कि भगवान को याद कर रहा था। देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। तो क्योंकि जो उसने कॉयल करके रखी थी स्नेक ने उसकी लेफ्ट आर्म, तो उसमें पेन होने लगा। इट वॉज एज इफ अ थिक लैडन रॉड नो A rod made of molten fire was slowly put powerfully crushing my arm। तो बोलता है कि उसको ऐसा लग रहा था कि एक रॉड जो है, उसके जो है थिक लेड रॉड, एक पतली एक जो है मोटी सी रॉड जो है, उसने क्या किया गया, उससे उसकी आर्म को क्या कर दिया गया है, एक तरह से बांध दिया गया है, ठीक है, जो कि क्या नहीं हो सकती, मोल्टन फायर, जो ऐसी रॉड जो है जो फायर में पिघला के बनी हुई है, बट स्लोली बट पावरफुल क्रशिंग माई आर्म। और लेकिन वो धीरे धीरे क्या कर थी, उसकी
आर्म को क्रश कर रही थी, यानी कि दबा रही थी। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, बट कुड आई डू। बोलता है अब धीरे धीरे उसकी आर्म की पूरी जो शक्ति थी वो क्या कर हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। ड्रेन्ड ऑफ होता, ड्रेन होता है, ड्रेन होना होता है कि ख़त्म हो रही थी, ठीक है। तो बोलता है कि लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। उसी टाइम जो है स्नेक जो है उससे टकराया। द डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, और डेथ उसको दिखाई देने लगी जस्ट उसके 4 इंचेस अवे। सपोज इट स्ट्रक, आई वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम। तो बोलता है अगर वो स्ट्रक हो जाता उस टाइम, अगर वो उसको काट लेता तो उसको उस टाइम मेडिसिन चाहिए होती, लेकिन उसके पास उस टाइम रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। बोलता है कि मुझे अब क्या लगने लगा कि मैं तो बहुत ही पुअर और स्टूपिड डॉक्टर हूँ। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फेवली एट माई सेल्फ। तो क्या है उस टाइम उसको जो है अपने ऊपर इतनी हंसी आने लगी कि वो क्या किया उसने, अपनी कमजोरी के ऊपर वो खुद ही हंसने लगा। फीबली होता है बेटा खुद की कमजोरी, स्माइल्ड फीबली यानी कि अपनी खुद की जो वो कमजोरी थी उसके ऊपर उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। इट सीम्ड एज इफ़ गॉड एप्रिशिएटेड दैट। तो अब उसको ऐसे लगा कि जैसे गॉड ने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ़ की कि हाँ देखो अभी इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी ये डॉक्टर क्या कर रहा है, हंस रहा है। द स्नेक टर्न इट्स हेड, इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। तो अचानक से क्या हुआ, सडनली स्नेक ने अपना हेड जो है टर्न किया, दूसरी साइड को मोड़ा, ठीक है, और ख़ुद को जो है अपनी जो रिफ्लेक्शन है यानी अपनी परछाई उसको शीशे में देखने लगा, वो मिरर में देखने लगा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुकड इनटू अ मिरर। बोलता मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि जैसे कोई वो स्नेक जो है पहला ही स्नेक था जिसने खुद को मिरर में देखा, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन हाँ इतना ज़रूर था, ये तो पक्का था कि स्नेक जो है मिरर देख रहा था। वाज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी। तो उसको क्या लगता है कि क्या वो खुद की अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, अपनी तारीफ कर रहा था। वाज इट ट्राइंग to make an important decision about growing mustache, or using eyeshadow and mascara, or wearing a vermilion spot on its head। तो बोलता है its forehead। बोलता है या फिर वो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा था कि अभी उसको भी मूंछें उगानी है, या फिर उसको आई शेडो या मस्कारा लगाना है अपनी आँखों में, ठीक है, या फिर उसको जो है वर्मिलियन यानी कि स्पॉट यानी सिंदूर लगाना है अपने माथे के ऊपर। क्या वो ऐसे सोच रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। बोलता इस चीज़ का मुझे पता नहीं कि वो एक्चुअली क्या था स्नेक। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल। यानी कि एक्चुअली में उसको ये नहीं पता था कि ये कौन सा स्नेक है, मेल स्नेक है या फीमेल स्नेक है। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर इन टू माई लैप। तो क्या बोलता है कि मैं कभी भी नहीं, आई विल नेवर नो, मैं कभी भी नहीं जान पाऊँगा इस चीज़ को, ठीक है, कि स्नेक ने मुझे कैसे जो है अनवाउंड किया, यानी कि जो कॉयल उसने किया था उसने कैसे वो कॉयल जो है अनकॉयल किया, यानी कि उसको आर्म को उसने छोड़ा, ठीक है, और धीरे धीरे वो उसको जो आर्म पकड़ी हुई थी, कॉयल की हुई थी, उससे निकल के स्लिप करके वो कहाँ पे गिर गया, उसकी स्लीथट होता है स्लिप करना, तो स्लीथट वहाँ से किया उसने और उसकी गोद में गिर गया जाके। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इन टू द टेबल, और वहाँ से वो टेबल के ऊपर चला गया। एंड मूव टुवर्ड द मिरर, और वहाँ से वो मिरर की तरफ देखने लग पड़ा। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर। तो अभी नरेटर बोलता है कि शायद उसको लगा कि वो बहुत ही क्लोजर जो है बड़े ध्यान से अपनी परछाई को देखना चाहता है, क्वार्टर बड़ी मतलब कि क्लोजली देखना चाहता था खुद को वो स्नेक मिरर में। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। बोलता है कि उसकी जो इमेज थी ऐसा कोई इमेज नहीं थी जिसको ग्रेनाइट में कट किया जा सके। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश।
बोलता कि मैं कोई ग्रेनाइट का पत्थर नहीं था, मैं तो एक फ्लैश एंड ब्लड यानी कि हार्ड मांस का एक आदमी था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अपॉन द चेयर। बोलता है कि अपनी सांस को रोके हुए मैं फटाफट से चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द बरांडा। तो डोर से होते हुए बरांडे में चला गया। फ्रॉम देयर आई लिप्ड इन टू यार्ड। और वहाँ से जंप मार के वो ये आंगन में चला गया। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और वहाँ से वो जहाँ तक भाग सकता था वहाँ तक भागा वो। फिर each as heaved a sigh of relief. Somebody asked doctor, is your wife वेरी फैट? तो क्या बोलता है, बहुत दूर जाके उसने जो है सांस, चैन की सांस ली। तभी उसको किसी ने पूछा कि डॉक्टर क्या सचमुच में आपकी वाइफ जो है फैट है? तो नो, डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज। बोलता नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गॉड की कोई और ही इच्छा थी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। बोलता है कि मेरी जो वाइफ है, मेरा जो लाइफ पार्टनर है, वो तो बहुत ही पतला सा है और बहुत ही एक्टिव है, ठीक है, और तेज़ दौड़ने वाला। गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर यानी कि स्प्रिंटर होता है दौड़ने वाला, तेज़ दौड़ने वाली है। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रेन डिड द स्नेक फॉलो यू। तो तभी किसी ने पूछा कि डॉक्टर जब आप भागे तो स्नेक ने आपको फॉलो किया? तो डॉक्टर क्या बोलता है, द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। बोलता कि मैं भागता रहा जहाँ तक मैं अपने फ्रेंड के घर तक पहुँच गया भागते भागते। इमीडिएटली आई स्मेड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। तभी क्या लगता है कि उसने जो है बोलता है कि मैंने जो है आई स्मेड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। बोलता कि मैंने अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया और वहाँ पे जाके नहाया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स। और वहाँ पे जाके साफ कपड़े डाले। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। तो बोलता है कि 8:30 तक मैं, मतलब 8:30 मॉर्निंग में हुए थे, तो तब मैं अपने फ्रेंड को लेकर और एक दो और पर्सन को लेकर अपने रूम की तरफ गया वहाँ पे चीज़ों को देखने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। लेकिन उसने क्या देखा कि उसके पास वहाँ पे उठाने के लिए कुछ नहीं था, यानी कि उसकी बहुत सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी, चोरी हो चुकी थी। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। किसी चोर ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसकी उठा के ले गया था चोर। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। रूम साफ पड़ा हुआ था, बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज फाइनल इंसल्ट। बोलता है लेकिन सचमुच में नहीं, चोर ने एक मेरी और इंसल्ट करने के लिए एक चीज़ रख दी थी वहाँ पे, छोड़ दी थी। और वो क्या चीज़ थी? तो वट वॉज दैट आई आस्क। बोलता वो क्या चीज़ थी? द डॉक्टर सैड माई वेस्ट द डर्टी वन। बोलता है वो जो उसका इनर वेयर था, ठीक है, वो डर्टी गंदा पड़ा हुआ था कपड़ा, वो कपड़े जो उसने अंदर डाले हुए थे, तो वो गंदे कपड़े उसने वहीं पे वैसे ही रखे हुए थे। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस। बोलता उस चोर को भी इतनी क्लीनिनेस की सेंस थी कि हाँ ये गंदा कपड़ा है, ये इसके गंदे इनर वियर हैं, तो ये नहीं लेके जाने हैं। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। बोलता है रास्कल, वो रास्कल यानी कि वो स्टूपिड उसको लेके जा सकता था और धो के उसको यूज कर सकता था, साबुन और वाटर से धो के उसको यूज़ कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। तो किसी ने उसको पूछा कि डॉक्टर क्या आपने जो है स्नेक देखा नेक्स्ट डे? द डॉक्टर लाफ्ड आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी। बोलता है नहीं, उसके बाद उसने कभी भी उसको नहीं देखा। ये एक ऐसा स्नेक था जो खुद की ब्यूटी को जो खुद ही जिसने देखा और उसके ऊपर वो अट्रैक्ट हो गया। सो दिस वाज अ स्टोरी ऑफ अ स्नेक एंड मिरर, ओके, रिटन बाय वाइकम मोहम्मद बशीर and it was translated from Malayalam by V. Abdullah. So that's all about the lesson. I hope you understood it properly.
Thank you and have a nice day.